बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अथ पंचमो अध्याय 5 इंद्र विक्रिया का वर्णन। पक्षी बोले, हे ब्रह्मन, त्वष्टा नामक प्रजापति का पुत्र त्रिशिरा अधोमुख होकर तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसकी तपस्या से डरकर उसका वध किया। त्वष्टा पुत्र त्रिशिरा के मरने पर ब्रह्म हत्या जनित पाप से सुरपति के तेज की हानि हुई। अधर्माचरण के कारण पाक शासन के इस तेज ने धर्म में प्रवेश किया। तब धर्म में तेज के चले जाने से शचीपति इंद्र निस्तेज हो गए। तदनंतर त्वष्टा प्रजापति पुत्र के मरने की वार्ता सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और महाक्रोध पूर्वक मस्तक की एक जटा तोड़कर कहने लगे, इस समय देवताओं के सहित स्वर्ग और पातालवासी सब प्राणी मेरा तेज देखें और मेरे पुत्र को मारने वाला ब्रह्मघाती दुर्बुद्धि इंद्र भी मेरा वीर्य देखे, जिसने स्वकर्म में निरत मेरे पुत्र को मारा है। यह कहकर उन्होंने कोप से लाल नेत्र किए उस जटा को अग्नि में होम कर दिया। उसी समय ज्वालामाली महाशरीर, बड़ी दाढ़ों वाला और अंजन पिंड के समान रूपधारी व्रत नामक एक महाअसुर अग्नि से उत्पन्न हुआ। अप्रेमेय आत्मा महाबली इंद्र का शत्रु व्रत प्रजापति त्वष्टा के तेज से उत्पन्न होकर जितना ऊंचा धनुष से छूटा हुआ बाण जाता है, उसी के समान नित्य बढ़ने लगा। इधर अपने संहार के लिए महाअसुर व्रत को उत्पन्न हुआ देखकर देवराज इंद्र ने भयातुर होकर उसके अंग संधि करने के निमित्त मरीच्यादि सप्त ऋषियों को भेजा। सब प्राणियों के हित में रथ प्रसन्न मन ऋषियों ने व्रतासुर और इंद्र से परस्पर प्रतिज्ञा कराने के पीछे मित्रता की स्थापना कराई। महाअसुर व्रत प्रतिज्ञा मर्यादा उल्लंघन करके इंद्र के द्वारा जिस समय मारा गया, तब उसी समय ब्रह्म हत्या जनित पाप से अभिभूत होने के कारण इंद्र का बल नष्ट हो गया। उस बल ने इंद्र के शरीर से भ्रष्ट होकर बल के एकमात्र अधिदेवता अव्यक्त सर्वव्यापी वायु में प्रवेश किया। और इंद्र ने जब गौतम का रूप धारण करके अहल्या से रमण किया, उस समय भी उनका रूपहीन हुआ था। उस समय शचीपति के अत्यंत मनोहर अंग प्रत्यंग का समस्त लावण्य दुरात्मा इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों में चला गया। तब सुरराज को धर्म और तेज के द्वारा त्यागा जानकर तथा दुर्बल और हीन रूप विचारादित्यों ने उनको जीतने के लिए उद्यम किया। हे महामुनि, अत्यंत बलशाली दैत्यों ने इंद्र को जीतने की इच्छा से बल वीर्य मदोद्धत राजाओं में के कुल में जन्म लिया था। अनंतर कुछ काल बीतने पर भगवती वसुंधरा यानी पृथ्वी देवी दैत्यों के बोझ से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत के मध्य देवताओं की सभा में गई। तब अत्यंत बोझ से पीड़ित हुई भगवती वसुंधरा दैत्य दानवों से उत्पन्न अपने दुख का सब कारण उनसे कहने लगी, हे देवताओं, अत्यंत बलवान जिन सब असुरों को आपने मारा है, अब उन्होंने मनुष्य लोक में राजाओं के घर जन्म लिया है। वह दैत्यगण असंख्य अक्षोहिणी परिमित है। इस कारण मैं उनके बोझ से अत्यंत पीड़ित होकर नीचे को झुकी जाती हूँ। बस जिससे मुझको शांति लाभ हो, देवताओं आप वही कीजिए। पक्षी बोले, हे मुनि, अनंतर देवता सब प्रजा का उपकार और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अपने अपने तेजोभाग द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी में अवतीर्ण हुए। तब स्वयं धर्म ने इंद्र के देह से उत्पन्न होकर उस तेज को कुंती के गर्भ में डाला। उससे ही महातेजा राजा युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। देवश्रेष्ठ पवन ने इंद्र का जो तेज कुंती के गर्भ में निक्षेप किया, उसी से भीमसेन का जन्म हुआ और इसी कुंती के गर्भ से सुरराज के आधे बल द्वारा पार्थ धनंजय ने जन्म लिया। और इंद्र के लावण्यधारी दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ से महाद्युत संपन्न जो यमल कुमार उत्पन्न हुए, वह भी इंद्र के तेज से युक्त हैं। श्रुतराम भगवान सतक्रतु इंद्र ही इन 5 अंश में अवतीर्ण हुए और उनकी पत्नी सची ही यज्ञ भाग याज्ञसेनी रूप में अग्नि से उत्पन्न हुई। तो स्थिर हुआ कि एक द्रौपदी केवल इंद्र की ही पत्नी है, अन्य किसी की नहीं, क्योंकि महात्मा योगीश्वर पुरुष अपने शरीर को अनेक भाग में विभक्त कर सकते हैं। हे महाभाग, जिस प्रकार 5 जनों की एक पत्नी हुई थी, वह आपके निकट वर्णन किया। अब बलदेव जी जिस प्रकार सरस्वती में गए थे, वह सुनो। श्री मार्कंडेय महापुराण में इंद्र विक्रिया वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलदेव द्वारा अध्याय 6 बलदेव द्वारा ब्रह्म हत्या का वर्णन। पक्षी बोले, हलधर बलराम जी अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण की अत्यंत प्रीति जानकर क्या करने से भला होगा, इसी की अनेक भांति से चिंता करने लगे। श्री कृष्ण को बिना संग किए
बिना संग लिए अकेला दुर्योधन के निकट नहीं जाऊंगा और पांडवों का पक्ष अवलंबन कर अपने ही जामाता तथा शिष्य पृथ्वीपति दुर्योधन को कैसे मारूं। इस कारण राजा दुर्योधन व अर्जुन इन दोनों में किसी के निकट भी नहीं जाऊंगा। अतएव जब तक कौरव पांडवों का ध्वंस ना हो तब तक आप ही आप तीर्थों में भ्रमण करके आत्मा को पवित्र करूं। बलराम जी मन में इस प्रकार विचार कर ऋषिकेश, पार्थ और दुर्योधन को आमंत्रण पूर्वक अपनी सेना से वेष्टित होकर द्वारिका को चले गए। बलराम जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी द्वारावती नगरी में जाकर तीर्थ यात्रा करने का विचार किया और ताड़ी का रस पिया। वह पान करने के पीछे अप्सरा के समान सगर्भा रेवती का हाथ पकड़कर अनेक प्रकार की संपत्ति से पूर्ण रैवत उद्यान में गए। वह मद्यपान से मत्त हो रहे थे, इस कारण स्त्रियों से परिवेष्टित होकर गमन करने पर भी पग पग में उनके पैर डगमगाते थे। अनंतर बीरबल बलराम जी ने उस अति उत्तम रैवतक वन को देखा। यह उद्यान समस्त ऋतु के उत्पन्न फल और पुष्पों से शोभायमान तथा शाखा मृगों यानी बंदरों से व्याप्त था। वह अत्यंत पवित्र कमलवन से युक्त छोटे सरोवर और महावन द्वारा भली भांति विराजित था। बलराम जी रेवती के शहद वन में प्रवेश करके आह्लादजनक शुभ सूचक गंभीर कानों को सुखदायक और मधुर नाना प्रकार के पक्षियों का कूजन श्रवण करने लगे। यह भी देखा कि वहां के वृक्षों में सब ऋतुओं के फल लग रहे हैं, उन पर प्रसन्न हृदय से पक्षी चहचहा रहे हैं और सारे वन में सब ऋतुओं के पुष्प फूल रहे हैं। भांति भांति के हरे पीले लाल फल लटक रहे हैं। आम, अमरा, नारियल, तेंदु, बेल, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, बड़हल, मोचरस, कदम, पारावत, कंकोल, नलिन, अमलवेला, भिवलाव, तेंदु, तिल, हिंगोट, करौंद, हड़, बहेड़ा, इन वृक्षों को यदुनंदन बलराम जी ने वहां देखा और इनके अतिरिक्त अशोक, पुन्नाक, केतकी, मौलसिरी, चंपा, सप्तकर्ण, कनेर, मालती, पारिजात, कोविदार, मंदार, वेर, पाटल, देवदारू, शुकुआ, ताल, तमाल, पलाश, बंजुल आदि अच्छे अच्छे फल फूल वाले वृक्षों से वह वन संयुक्त है और इन वृक्षों पर चकोर, शातपत्र, भृंगराज, शुक, सारिका, कोयल, कोकिला, हरेल, जीव, जावक, प्रियपुत्र और चातक इत्यादि भांति भांति के पक्षी श्रवण मनोहर मधुर शब्द करते हुए इन सब वृक्षों की शाखाओं का आश्रय करके वास कर रहे हैं। रैवतक उद्यान में निर्मल जल से शोभायमान सब सरोवर शोभित हैं, जिनको देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाए। कुमुद, पुंडरीक, नीलकमल, कल्हार और कमल इत्यादि कुसुम समूह से सब ओर शोभायमान और कलहंस, चक्रवाक तथा जल मुर्गावी, प्लव, हंस और कारंडवादी जलचर पक्षी और कूर्म, हरियल इत्यादि जलचर जीवों से व्याप्त होकर अपूर्व शोभा धारण करते हैं। स्त्रियों के सहित बलराम जी क्रम से उस वन को देखते देखते अति उत्तम लतागृह में गए। वहां पर क्या देखा कि वेद वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मण कितने ही कुशिक वंशी, कितने ही भृगुवंशी, कितने ही भरद्वाज वंशी और कितने ही गौतम वंश के थे और भी कितने ही वंश के ब्राह्मण पवित्र और उत्तम मनुष्य बैठे कथा सुन रहे थे। कोई मृगछाला पर, कोई वस्त्र पर, कोई कुशासन पर और कितने ही पुरुष घास इत्यादि पर विराजमान हैं और उनके बीच में पुराण वक्ता सूत जी बैठे हुए कल्याणमयी कथा वाचन कर रहे हैं। उस पुराण की कथा जिसमें देवता और ऋषियों का वर्णन है। इतने में ही उन ब्राह्मणों की दृष्टि बलराम जी पर पड़ी तो देखा कि मदिरा के मद से नेत्र लाल हो रहे हैं। जब समस्त मुनियों ने उन्हें मदोन्मत्त देखा तब सूत जी के अतिरिक्त और सबने अत्यंत शीघ्रता के साथ उठकर बड़े आदर सत्कार से बलराम जी का पूजन किया। अनंतर अशेष दानवों के मारने वाले महाबल पराक्रमशाली बलराम जी ने सूत के द्वारा अपना तिरस्कार अर्थात निरादर हुआ विचार कर अत्यंत क्रोध सहित लाल लाल नेत्र कर सूत को निहित किया। पुराण तत्वज्ञ सूत के मरने और ब्रह्मलोक में गमन करने पर ब्रह्मपद मृगछालाओं पर बैठे हुए उस सब ब्राह्मण ही उस वन से चले गए। तब बलराम जी जिनके देह पर मत झलक रहा था पछताने और चिंता करने लगे कि क्यों मैंने ऐसे महापाप का अनुष्ठान किया। मैंने जिस सूत का वध किया वह ब्राह्मण स्थान में चला गया और अब सब ब्राह्मण मुझको देखकर चले जाते हैं। मेरे शरीर से लोहे के समान असुरता जनाने वाली गंध बाहर निकलती है और आत्मा को भी ब्रह्म हत्या जनित पाप में कलुषित बोध होता है। अरे अमरस, तुझको धिक्कार है, मद को धिक्कार है, अत्यंत मान को धिक्कार है और अत्यंत साहस को भी धिक्कार है, क्योंकि इन्हीं सब में आसक्त होकर मैंने ऐसे महापाप का अनुष्ठान किया है। इस ब्रह्म हत्या जनित महापाप को ध्वंस करने के लिए 12 वर्ष तक व्रत करूंगा और इस पाप को सर्वत्र विख्यात करके अति उत्तम प्रायश्चित करूंगा। अथवा मैं जो इस तीर्थ यात्रा का उद्योग कर रहा हूँ, इस यात्रा में ही प्रतिलोमा सरस्वती में जाऊंगा। हे मुने, यह कहकर वह यदि कुल धुरंधर बलराम जी प्रतिलोमा सरस्वती में चले गए। अब दूसरी पांडवों के पुत्रों की कथा कहते हैं, सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में बलदेव द्वारा ब्रह्म हत्या कथन नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।